Hello, I'm Dr. Divya Kumar, Senior Consultant, Obstetrics, Gynecology and Infertility at Accord Super Specialty Hospital, Sector 86, Greater फरीदाबाद। आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम बहुत बार बिकॉज वी आर नॉट वेल इन्फॉर्म्ड और इस टॉपिक को लेके बड़े सारे सोशल टैबूज भी हैं, तो हम इसको डिस्कस नहीं कर पाते और वी एंड अप डूइंग समथिंग विच इज़ नॉट राइट फॉर आवर बॉडी। तो आज का टॉपिक है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। अब इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको सब्सिक्वेंटली लाइक व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, क्या सही तरीका है उसको यूज करने का, उसकी सक्सेस रेट क्या है और उसके बारे में कई सारी मिथ्स हैं, कई बार हम गलत तरीके से ले लेते हैं, तो उसको हम सही तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन जैसा हम सबको पता है या गर्भ निरोधक जो उपाय होते हैं वो अगर हम गोलियों की बात करें तो दो तरह के होते हैं गर्भ निरोधक गोलियां। दे आर लाइक रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो कि हमें पूरे महीने 21 डेज लेना होता है, और ये जिसकी आज मैं बात कर रही हूँ ये है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। तो कई बार हम दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन जैसे कि इट्स ऑब्वियस फ्रॉम द नेम इटसेल्फ कि ये हमेशा इमरजेंसी में यूज होता है और इसको हमें रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन की तरह नहीं यूज करना चाहिए। तो इसको यूज करने का तरीका क्या है। रेगुलर जो जैसे मैंने बताया रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ऐसी होती हैं जो हम हर साइकिल में 21 डेज हमें लेना होता है और ये हम डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग सालों तक भी हम इसको ले सकते हैं। बट इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती हैं उनका यूज इमरजेंसी में होता है और ये इमरजेंसी किन हालतों में होती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ऑन द कंट्रारी टू द रेगुलर वन एक सिंगल टैबलेट ही होती है ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, और इसको लेने का जो टाइम होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर कभी भी अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो गया या ड्यूरिंग इंटरकोर्स अगर कॉन्डोम हमारा रप्चर हो जाता है या कई बार ये होता है कि आप फॉरगेट कर जाते हो अपनी रेगुलर पिल्स लेना, मान लो 2 डेज से ऊपर आप भूल गए लेना, तो उन केसेस में इसको हम ले सकते हैं। और लेने का जो बेस्ट टाइम पीरियड होता है वो इमीडिएटली, जैसे अगर जिस टाइम कॉन्डोम रप्चर होता है वो जितनी जल्दी आप ले लो, टाइम पीरियड इसका विद इन 72 आवर्स होता है, बट अर्लियर यू टेक द बेटर विल बी द रिजल्ट। सो विद इन 72 आवर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डजंट मीन कि उस लाइक अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स या रप्चर ऑफ कॉन्डोम या फॉरगेटिंग द पिल्स के 72 आवर्स बाद नहीं होता। इट्स लाइक इमीडिएटली यू टेक दिस पिल और विद इन 72 आवर्स आप लोगे तो उसका बेस्ट रिजल्ट होता है। सक्सेस की अगर हम बात करें तो अगर हम जिस टाइम पीरियड में बताया गया उस टाइम पीरियड में हम इस सिंगल पिल को ले लेते हैं तो इसका सक्सेस अराउंड 80 to 90% के अराउंड होता है। और दिस इज अ सिंगल पिल, तो ऐसा नहीं है कि आपने इसको डबल डोज में ले लिया तो ये इसका जो है सो 100% इसकी एफिकेसी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। अगर इफेक्टिव होना होता है तो ये सिंगल पिल ही इफेक्टिव होती है। Then coming to like conditions of like कि कभी कभी क्या होता है बिकॉज ये जो होता है ये एक हार्मोन होता है और इसके अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। जो सबसे कॉमन साइड इफेक्ट्स होता है वो गैस्ट्राइटिस होता है, कई बार आपको उल्टी हो जाती है। तो अगर आपने पिल लिया और यू वॉमिटेड विद इन 2 आवर्स ऑफ टेकिंग योर पिल तो आप इसको रिपीट कर लें, और रिपीट करने से पहले आप कोई एंटी एमेटिक यानी जिससे वॉमिटिंग ना हो ऐसी दवाई या गैस ना बने ऐसी दवाई लेने के बाद आप इसको दोबारा से ले लें। अब इसका जो फंक्शन होता है वो बहुत सिंपल होता है। ये आपके बॉडी में ओव्यूलेशन नहीं होने देता है उस साइकिल में। दूसरा, ये आपके जो यूट्रस के माउथ पे जो म्यूकस होता है जिसको सर्वाइकल म्यूकस कहते हैं उसको थिक कर देता है सो दैट स्पर्म उसको पेनिट्रेट करके ऊपर यूट्रस या फैलोपियन ट्यूब की तरफ ना जाए और इस तरह से ये फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को भी इंटरफेयर करता है। बट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पहले से फर्टिलाइजेशन हो गई और सब्सिक्वेंटली प्रेगनेंसी हो गई तो उसको ये नहीं रोक पाता है। मतलब इस पिल का एक्शन है प्रिवेंट एनी प्रेगनेंसी टू हैपन। अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो ये उसको अबॉर्ट नहीं कराता है। तो ये वाली चीज हमेशा आपको क्लियर होनी चाहिए कि इस पिल इफेक्टिव हुआ है या नहीं। ये आपको तभी पता चलेगा जब आपके अगले पीरियड्स आएंगे या नहीं आएंगे इसके बेसिस पे।
Then coming to how it works, जो मैं पहले ही आपको बता रही थी, तो ये ओव्यूलेशन और फर्टिलाइजेशन को डेफिनेटली प्रिवेंट करता है. साइड इफेक्ट्स तो जो इसके माइनर होते हैं, जैसे गैस्ट्राइटिस हो सकती है, कई बार ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकता है, या कभी कभी आप थोड़े लेथार्जिक फील कर सकते हो. ये सारी चीज़ें हो सकती हैं. और किन कंडीशंस में आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है. अगर आपने पीरियड मिस किया हो इन स्पाइट ऑफ टेकिंग दिस इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, अगर आपके पीरियड्स नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हैवी आ रहे हो, आपकी ब्लीडिंग में क्लॉट्स आ रहे हो, आपको सिवियर पेन हो रहा हो, तो इन कंडीशन में इन स्पाइट कि आपने इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लिया है, आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए. देन वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है और इट शुड बी यूज्ड एज एन इमरजेंसी ओनली. बिकॉज कभी कभी आजकल देखा गया है ओवर द काउंटर, इंडिया में स्पेशली ओवर द काउंटर मेडिकेशन ले लेते हैं, और कई बार जो यंग बच्चे होते हैं उनको भी नॉलेज ज़्यादा नहीं होती, और वो दे विल गो फॉर लाइक इंटरकोर्स एंड दे विल थिंक कि अगर हमने आई पिल या इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले लिया तो हम सेफ है, प्रेगनेंसी नहीं हो सकती. बट ऐसा नहीं होता है. इसको वंस इन अ वाइल इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह ही यूज करना चाहिए. ऐसा नहीं है कि एक ही साइकिल में आप 3 बार या 4 बार, whenever you are having intercourse, you are taking one pill and you are thinking कि it is going to work. So this is very important कि it should be used once in a while only. अगर एक महीने में 2 बार 3 बार या उससे भी ज़्यादा आप लेने की आपको ज़रूरत पड़ रही है, then you should go for a regular contraceptive pill. तो अगर ये एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, इसको इमरजेंसी की तरह यूज करो. डोंट यूज इट एज अ रेगुलर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो देन डेफिनेटली दिस पिल इज इफेक्टिव, एंड वंस इन अ वाइल इट शुड बी यूज्ड एज आई टोल्ड यू. दिस आर द इंडिकेशंस जब उसको यूज करना चाहिए. और जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं देना चाह रही हूँ कि ये रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की तरह नहीं यूज करना चाहिए. यंग बच्चे होते हैं आजकल, व्हेनेवर दे गेट इंटिमेट, they go over the counter, they'll buy these medicines and use it, जो कि गलत है, और ये बाद में आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड अगले वीडियो में मैं कुछ और डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में जानकारी लेके आपके पास आऊँगी. थैंक यू.